बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश राह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम मोहम्मद कुरबान अली एंड यू आर वाचिंग आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पारस साइंस एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आंसर सेशन का हमने इसीलिए जो है इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आपके जो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिए जा सकें। तो हमने काफ़ी नोट भी किया कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, मैंने खुद देखा है कि वो आप कॉमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई ही नहीं किया जाता। तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप इस एफ़र्ट को लाइक करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ये आंसर्स इस तरह मिलने चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को मैं देख रहा हूँ वो हर चैनल के नीचे कमेंट करते हैं और वो थक जाते हैं, परेशान रहते हैं, उनको रिप्लाई नहीं आता। आपको भी चाहिए कि आप उनको भी सजेस्ट करें, उनको भी बताएं कि जी आप इस तरह यहाँ पे कमेंट करके देख लें या इस तरह पूछ लें ताकि दूसरों का भी भला हो। आपको कोई दोस्त हो या किसी भी तरह कोई रिलेटिव हो जिसको इस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ सर पारस मौजूद है मेरे राइट पे और इसी तरह मेरे साथ सर मज़हर मौजूद है मेरे लेफ़्ट के ऊपर। तो हम जो है आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो आपने क्वेश्चंस हमें पोस्ट किए थे, और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वीडियो नहीं आ सकी थी कल, तो आज जो है आपको जो आंसर्स दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है शुजात अली ने किया है। उसने कहा है सर सितंबर नवंबर में कंबाइन पेपर्स कंफर्म न्यूज़ है या ईद के बाद होंगे पेपर? जैसे भी वो पूछ रहा है कि बताएं कि कब हैं, कंफर्म न्यूज़ बता दें। तो बेटा अभी तक के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है ना अगस्त और सितंबर में होने का इम्कान है पेपर्स का। तो देखा जाए तो टाइम काफ़ी कम रह गया है इसमें, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इस तरह तैयारी करनी चाहिए कि आप कम अज़ कम हाफ़ बुक जो है, हाफ़ चैप्टर एक बुक का जो है वो लाजमी कर लिया करें एक दिन में, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और मुकम्मल हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सर अली से। सर अली बताइएगा। अच्छा जी, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नोना हिना इनका नाम है, यूज़र नेम। आई होप मैंने इनका नाम ठीक लिया हो। तो इनका जो क्वेश्चन है वो यही है कि आई गोट 3 सप्लीज़ इन द फर्स्ट ईयर 2019, तो मुझे पास किया जाएगा या नहीं? अगर नहीं किया जाएगा तो मैं सिर्फ सप्ली के पेपर्स दूँगी। तो अभी तक के नोटिफिकेशन के मुताबिक और पॉलिसी के मुताबिक आपको सिर्फ जो है सप्ली के ही पेपर देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो है 2 से ज़्यादा फ़ेल हैं। तो आप सप्ली के पेपर दें, अच्छी तैयारी करके दें। इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर करें तो आप पास हो जाएंगे और इसी के मार्क्स जो हैं आपके वो जो है इंक्रीज़ करके जो सेकंड ईयर में लगा दिए जाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा पढ़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है मोहसिन इलाही, ठीक है। मैं सर माई क्वेश्चन इज़ आई गोट 4 सप्लीज़ इन फर्स्ट ईयर 2019। ये 4 सप्ली हैं बच्चे की, और वो पूछ रहे हैं कि मैं स्पेशल ये जो एग्ज़ाम होंगे इनमें मेरे सप्लीज़ के एग्ज़ाम होगा या फिर जो है वो मुझे सारा टोटल ओवरऑल पेपर देना पड़ेंगे, तो और मुझे सेकंड ईयर के मार्क्स मिलेंगे या नहीं? तो ये अभी सारिनी में सेम इसी क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया है, ठीक है, कि आपके जो सिर्फ सप्ली के एग्ज़ाम है वही आप तैयार करो, उसी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लो। अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं, वो पास कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपके जो है वो सेकंड ईयर के मार्क्स जो हैं वो भी उसी को डबल करके आपको दे दिए जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर अली से। अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, यूज़र नेम है फुटबॉल लवर। इनका क्वेश्चन है कि सर आई एम रिपीटिंग बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑफ बोथ ईयर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, काइंडली बता दें मेरा स्पेशल एग्ज़ाम होगा, माई बोर्ड इज़ AJK। तो बच्चे बात यह है कि आपका जो है अभी तक की जो पॉलिसी है फेडरल पॉलिसी है, अब इस चीज़ में ये कंफर्म नहीं है कि जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिसी है वो इसके साथ लाया करती है या नहीं। अगर तो वो अप्लाई इसी के अंडर आ रही है, वो इस नोटिफिकेशन को अगर वो मानते हैं तो इसके मुताबिक तो है आपके जो पेपर्स हैं वो नहीं होंगे। आपके जो मार्क्स होंगे इन सब्जेक्ट के अंदर, जिस साल में आपके ज़्यादा नंबर है जिस सब्जेक्ट के, यानी कि अगर बायो के आपके एक साल में 60 थे, एक साल में 40 थे, तो आपके जो 60 वाले हैं वो दोनों में लगा दिए जाएंगे। तो अभी तक की यही पॉलिसी है। और AJK का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही वो आएगा तो वो आपको प्रॉपर ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया है वो हमज़ा मलिक हैं, नाम उनका हमज़ा मलिक है। वो पूछ रहे हैं सर मुझे FA के बाद क्या करना चाहिए? वो प्रमोट हो चुके हैं, मुबारक हो उनको। तो वो कह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, मैं आगे पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?
तो नेक्स्ट बच्चे आपको जो है ना वो बीए करना चाहिए, एलएलबी भी कर सकते हैं आप। उसके बाद तो आप जैसे जैसे ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फिर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप जो शोबा चूज़ करना चाह रहे हैं वो भी इससे बेहतर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम सर अली से दोबारा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है इजाज़ अहमद, यूज़र नेम है इनका। इनका क्वेश्चन है सर, एफएससी में 980 मार्क्स हैं और पार्ट 1 में 429, पार्ट 2 में 462, प्रैक्टिकल में 89। तो इस साल फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर रहा था, टोटल नंबर कितने होंगे? तो आपका जो है अगर तो मतलब आप इम्प्रूव करना इस साल अगर पेपर देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करने वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम होगा अभी तक के नोटिफिकेशन के मुताबिक। और दूसरी बात, अगर जो है आपने जस्ट इम्प्रूव नहीं करना चाहते तो आपके जो मार्क्स हैं वो पार्ट 1 वाले उनकी जगह रिप्लेस कर दिए जाएंगे पार्ट 2 वाले, यानी कि 462 प्लस 462 हो जाएंगे और उसके अंदर जो है आपके प्रैक्टिकल्स के 89 मार्क्स वही रहेंगे। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन के लिए सर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट है दिलावर ए, ये यूज़र आईडी है इनका। ये पूछ रहे हैं कि भाई जी मेरे दोस्त ने क्लास 10 के जो है एक सप्ली का पेपर दिया था, तो वो सप्ली में पास होगा या नहीं, और अगर नहीं होता तो क्या उसे पास कर दिया जाएगा? तो बेटा उसकी एक सप्ली है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पास है, क्योंकि 40% से कम जितनी भी सप्ली वाले बच्चे हैं उनको पास डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उनको ऑलरेडी प्रमोट का जो है वो नोटिफिकेशन में भी बता दिया गया, तो वो पास है। उसका आप उसको बता सकते हैं कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सर अली से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है इनके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैयदा फ़ातिमा नाम है इनका। इनका क्वेश्चन है सर, फर्स्ट ईयर में आईकॉम में इकोनॉमिक्स और सेकंड ईयर में इंग्लिश की सप्ली, दोनों सप्ली के नंबर जो हैं 40% से कम। तो बेटा मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि इस चीज़ पे डिपेंड नहीं है, ये आपको पता नहीं किसी ने कोई गलत कंफ्यूज ख़बर दिया आपको कि जी 40% नंबर्स पे डिपेंड करेगा, वो नहीं करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये है कि अगर सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेल हैं 40% से कम, यानी कि अगर 10 में से 4 सब्जेक्ट फेल हैं वो बच्चे भी पास हैं। तो आप ये नंबर्स का तो इस चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने कहा है कि जी पिछले बार भी पेपर 2 सप्लियाँ दी थी लेकिन तैयारी नहीं हुई थी तो 2 सप्लियाँ आ गई। तो आप प्रमोटेड हैं, क्योंकि आप दोनों सालों का अगर मिलाएं ना इस तरह, तो आईकॉम के लिए जो आपके 14 सब्जेक्ट्स बनते हैं, 14 का जो बनता है 40%, वो हमारे पास अराउंड अबाउट 5 to 6 बनता है। तो जो है आप आराम से पास हैं, प्रमोटेड हैं, आप इस चीज़ की परेशानी ना लें। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन के लिए सर की तरफ चलते हैं। जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो कमेंट किया है वो मादी अली हैं, शायद मदद अली के मादी अली नाम है उनका। वो कह रहे हैं सर कंबाइन वालों के भी पेपर्स ख़त्म करवा दें प्लीज़, नहीं पढ़ा जा रहा। तो स्टूडेंट ऐसे है कि दिल छोटा ना करें, क्योंकि पढ़ना तो पढ़ना है हमें, और पढ़ोगे तो आप जो है ना वो पास हो जाओगे आराम से। आप थोड़ा सा इजी करके पढ़ लें, इस तरह करें कि जो डेफिनेशंस वगैरह हैं या पास पेपर्स हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दे लें, वो दोबारा बार बार पढ़ें, उनको अच्छी तरह तैयार कर लें। पास पेपर जो है वो लाजमी तैयार कर लें, क्योंकि वही दोहरा के बार बार काफ़ी दफ़ा सवाल आ जाते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो पढ़ना नहीं छोड़ना, पढ़ना आपने लाजमी है। तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर अली से लेते हैं। अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनका यूज़र नेम है इंटरटेनमेंट विद काशिफ। तो इनका क्वेश्चन है कि प्लीज़ हेल्प में सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स इंप्रूवमेंट के लिए भेजें, फर्स्ट ईयर के ओनली 2 सब्जेक्ट। सर अब पास करेंगे ओवरऑल या क्या सीन? मैं अब नहीं देना चाहता, क्या पास कर देंगे? वैसे ओवरऑल फ़र्स्ट ईयर में पास हो और सेकंड ईयर में 2 स्टार हैं। तो बच्चे आप अगर इम्प्रूवमेंट के सारे सब्जेक्ट अगर आपने सिर्फ फ़र्स्ट ईयर इम्प्रूव करनी थी तब तो आपके पेपर हो सकते थे, लेकिन अब जो है आपको ये एज मिल जाएगा कि आपने सेकंड ईयर की अगर 2 सब्जेक्ट दिए हैं फ़र्स्ट ईयर के तो वो तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप फ़र्स्ट ईयर पूरी इम्प्रूवमेंट के लिए देते तो तब आपके पास चांसेस थे। और सेकेंड ईयर में जो आपके स्टार्स हैं
तो अगर आपके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स अच्छे हैं तो उनकी बेसिस पे आपको सेकंड ईयर के मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये अब आपके लिए फ़ायदे की बात हो जाएगी। अभी तक के नोटिफिकेशन और पॉलिसी के मुताबिक आपका जो है ये ट्रेंड बन रहा है। तो आई होप कि आपको इसी तरह ही मार्क्स मिल जाएंगे सेकंड ईयर की जगह पे फ़र्स्ट ईयर वाले ही। तो चलिए सर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ने नाम हाइड रखने का कहा है जी। तो इसने क्वेश्चन किया है कि सर मेरी फर्स्ट ईयर में जो है वो 3 सप्लियाँ थी और उनमें से मैंने 2 का एडमिशन भेजा हुआ था। तो मेरे अब सेकंड ईयर के जो है वो मैंने पेपर देने थे, लेकिन वो ज़ाहिर है कैंसिल हो गए। तो मैं अब सिर्फ सप्लीज़ के पेपर दूंगे और मेरे फर्स्ट ईयर के वो वही पहले जो मैंने क्वेश्चन के आंसर एक रिपीट कर चुका हूँ, ये सेम तकरीबन वही है। तो इसमें बेटा आपको सिर्फ सप्लीज़ के पेपर ही देना पड़ेंगे। अगर आप सप्ली के क्लियर कर लेते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह। और अगर सप्लीज़ के अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह जो है वो सेकंड ईयर के नंबर भी आपको वही जो है वो डबल करके लगा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर से ही कि सर कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमज़ा पासवाल इनका नाम है। आई होप मैंने इनका नाम ठीक लिया। तो आपको जो है काफ़ी दफ़ा रिप्लाई किया गया, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन जो है क्लियर नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, आपको मैंने प्रॉपरली जो है परसेंटेजेस भी आपके मार्क्स की निकाल के बताई थी। तो आपका वही क्वेश्चन है कि जी मेरी 7 बुक्स में से 3 में कम नंबर हैं, यानी कि 3 में आपकी जो हैं सप्लीज़ हैं, जो 3 में आप जो हैं फ़ेल हैं। तो इसका क्या है? तो आपका जो है अभी तक बेटा मैंने आपको तब भी बताया था कि जो पॉलिसी के मुताबिक जो है 40% सब्जेक्ट्स जो हैं 7 का 40% 2.8 बनता है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स। तो अभी तक जो है यही है कि शायद 3 सब्जेक्ट्स वालों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो आई होप प्रे करें आपके आपको प्रमोट किया जाए। तो जो भी पॉलिसी होगी वैसे भी तो 7 सब्जेक्ट पे की बेसिस पे जो है 3 सब्जेक्ट की उम्मीद है कि उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमेंट है वो है अब्दुल्ला जिया का। उसने कहा सर मेरी फ़र्स्ट ईयर में 3 सप्लीज़ हैं और मेरे 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, और सेकंड ईयर में पेपर देने थे। अब बताएं कि क्या मैं स्पेशल एग्ज़ाम में सप्ली पेपर दूंगा या 12 में सप्ली दोनों साथ देने पड़ेंगे। तो दोनों होंगे, दोबारा होंगे। जो सप्लीज़ जिनमें आई हैं वो पेपर आपके दोबारा होंगे, तो वही तैयार करें आप। उन्हीं की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको देने तो पड़ेंगे दोबारा। आपकी जो है ना, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा इनसे, इस हिसाब से तो आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। तो नेक्स्ट हम जो कमेंट है वो लेते हैं सर अली से। सर अली बताइएगा। अच्छा जी, तो अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए सर की तरफ चलते हैं। उनके पास बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं जो बच्चों के। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप जो है फॉलो करें हमारे चैनल पे, और आपकी जो है जो मसले मसाइल हैं आपको इन्हीं को ख़त्म करने के लिए, आपको अच्छे सजेशंस देने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो आपने देखा होगा कि बाकी तो आप कहीं पे भी आप पूरी वीडियो व्यू करते हैं, आपको कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई कमेंट नहीं आप करते हैं तो आपको रिप्लाई बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए आपके दिल में जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी आपके सवालात उठ रहे हैं ज़हन में, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। तो सर की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, अच्छा भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमज़ा चौधरी हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने एफएससी के 2 सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा था और ये प्राइवेट स्टूडेंट और मुल्तान से हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि मेरा क्या बनेगा। तो बेटा आपके जो इम्प्रूवमेंट के लिए आपने जो दाखिला भेजा है उसमें आपके दोनों साल में जिस साल के आपके नंबर ज़्यादा हैं उस साल के नंबर को आपको जो है वो लगा दिया जाएगा और आपको पास कर दिया जाएगा। मसलन अगर आपके पार्ट 1 में 40 नंबर हैं और पार्ट 2 में 60 हैं इंग्लिश का या कोई भी सब्जेक्ट आप ले लेते हैं, और उसमें आपने जिस सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए आपने जो है वो एडमिशन भेजा था, तो आपके जिस सब्जेक्ट के आपके नंबर वो पार्ट 1 में चाहे ज़्यादा हैं या 2 में, तो जो नंबर ज़्यादा होंगे वो आपको अलाट कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं सर अली की तरफ। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चे ने कहा था कि जी मेरा नाम ना मेंशन कीजिएगा। तो जो है आपका नाम मेंशन किए बगैर जो आपका क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कि उनका क्वेश्चन था कि सर मेरी जो है 4 सप्लीज़ हैं और मैं मतलब जो अब मेरा क्या फ्यूचर होगा, तो मैं क्या करूं अब।
तो आपका करना ये है कि आपने परेशान नहीं होना, आप इन्हीं 4 सप्लियों को जो है फर्स्ट ईयर की क्लियर करते हो तो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आपको अच्छे मार्क्स, अगर आप बस पासिंग मार्क्स ले लें आप इंशाल्लाह, अभी हिम्मत ना हारें, इस चीज़ को छोड़े नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो है सर की तरफ चलते हैं, सर से लेते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रफ़ाकत गुज्जर नाम से ये यूज़र आईडी है। सर मेरी फ़र्स्ट ईयर में 2 सप्लीज़ हैं, मैथ में और दूसरी कंप्यूटर में, और ये मार्क्स भी उन्होंने बताए हुए हैं साथ के, एक में 10 है और दूसरे में 15 है। तो क्या मैं प्रमोट कर दिया जाऊँगा, कोई मसला तो नहीं होगा? तो बेटा आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि 40% वाला फार्मूला सर अली भी आपको बेशतर दफ़ा समझा चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इससे आपको बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह अंदाज से आपको बताया गया है कि 40% बेसिकली है क्या, वो सब्जेक्ट हैं। और वो सर अली सर आप भी इस चीज़ को एग्री करते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो बड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि ज़्यादा जो मसला है वो बच्चों को 40% वो समझते हैं कि शायद मार्क्स का है, तो मार्क्स नहीं है बेटा, आपके सब्जेक्ट का बताया गया है कि 40% जो सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से जो बच्चे फेल हैं उनको पास डिक्लेयर किया गया है, उनको प्रमोट किया गया है। तो नेक्स्ट जो कंक्लूडिंग है वो सर अली की तरफ जाते हैं और सर अली से पूछते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो ये आपके क्वेश्चन से आई होप आपको समझ आई होगी, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें जितने भी आपके क्वेश्चन थे। तो आई होप आप, अगर आपको ये क्वेश्चन से हेल्प मिली है तो आप इसको लाइक करें, दूसरों को भी सजेस्ट करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं या दूसरे लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स के नीचे कमेंट कर कर के थक गए हैं, तो उनको भी सजेस्ट करें, तो इंशाल्लाह उनको भी हम हेल्प करेंगे और आप भी दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच।